कश्मीर में एक रीसेंट टेररिस्ट अटैक की वजह से इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक बार फिर से टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो इसके लिए थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स एनालिसिस की ज़रूरत है। तो अगर हम थोड़ा सा तज्जिया करें तो मैं आप सब लोगों को मशवरा दूंगा कि आप जाके गूगल करें कि बांग्लादेश स्टडीज़ का सिलेबस क्या है। बांग्लादेश वो मुल्क जो हमारे साथ ही यानी पाकिस्तान के तौर पे आज़ाद हुआ, एक नया मुल्क बना, मशरक़ी पाकिस्तान हमारा हिस्सा था, बाद में बांग्लादेश बन गया अनफॉर्चुनेटली। तो उनकी जो पाक स्टडीज़, जिस तरह हमारी पाक स्टडीज़ हमारी हिस्ट्री है, पाकिस्तान स्टडीज़ है, उनकी जो बांग्लादेश स्टडीज़ है उसका अगर आप करिकुलम चेक करें, उसका जो टाइम लाइन चेक करें तो किस तरह वो एंशियंट बंगाल से शुरू होते हैं कि बंगाल क्या था बीसीज़ के अंदर, उसके बाद क्या हुआ और होता होता 2025 तक उनकी पूरी एक तारीख उसके अंदर मौजूद है। हमारा मसला क्या आता है कि पाकिस्तान स्टडीज़ शुरू ही मोहम्मद बिन कासिम से होती है। हमें नहीं बताया जाता कि एंशियंट पंजाब क्या था, एंशियंट सिंध क्या था, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, ये पूरा खित्ता एंशियंट यानी पुराने वक्तों में क्या था, उसके बाद क्या हुआ। हम डायरेक्टली 710 पे जाते हैं, जैसे हमारी हिस्ट्री ही डिवाइडेड है। बल्कि शुरू ही होती है मोहम्मद बिन कासिम वर्सेस राजा दाहिर से, और मोहम्मद बिन कासिम हमारा हीरो, राजा दाहिर हमारा विलन, और हमारा जो पूरा नैरेटिव पाकिस्तान का बन जाता है वो एंटी हिंदू है। और हमने उसके बाद पाक स्टडीज़ के अंदर यही कुछ पढ़ाया। हमने कांग्रेस के लिए कभी कांग्रेस का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, जबकि कांग्रेस के सदर ही मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। हमने क्या किया, हिंदू मुसलमान, मुस्लिम लीग मुसलमान, कांग्रेस हिंदू। तो हमने पूरा एक नैरेटिव, दो कौमी नज़रिया जो था हमने बना दिया एंटी हिंदू। अगर पाकिस्तान है तो वो एंटी हिंदू है, और हमने एक पूरा एंटी हिंदू नैरेटिव बनाया शुरू से अब तक। लाहौर की सड़कों पे लिखा होता था कश्मीर जो है वो हिंदुस्तान की मरम्मत, सॉरी, करारदाद मजम्मत से नहीं, हिंदू की मरम्मत से, इंडिया की भी नहीं, हिंदू की मरम्मत से आज़ाद होगा। हिंदू बनिया होता है, वो साजिश करता है, वो ये होता है, वो होता है। तो हमारा पूरा एक जो बच्चों का नैरेटिव बनाया गया है कि पाकिस्तान इज़ ऑल अबाउट नेगेशन ऑफ हिंदुज़म, जो कि बिल्कुल ही इलॉजिकल है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हिंदू हैं, पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड रखते हैं। अब उनका क्या करना? शायद पंजाब में इतने हिंदू नहीं हैं, हमें इस बात का अंदाज़ा नहीं, लेकिन सिंध में तो हैं। तो वो लोग जो मुसलमान नहीं हैं बल्कि हिंदू हैं स्पेशली, अब वो भी तो पाकिस्तानी हैं। तो वो वाला जो कॉन्सेप्ट है नेशनल स्टेट का, वो भी हमें हमारा एक कन्फ्यूजन का शिकार हो जाता है, क्योंकि हमने एक एंटी हिंदू नैरेटिव भी रखा हुआ है, जबकि बहुत सारे हिंदूज पाकिस्तानी हैं, और एक हिंदू पाकिस्तान के चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं, राणा भगवान दास। तो एक बच्चे के जहन के अंदर एक पाकिस्तानी नैरेटिव जो है वो तो वैसे ही कन्फ्यूजन का शिकार है, क्योंकि हमने असली हिस्ट्री जो इस नेटिव इंडस सिविलाइजेशन की हिस्ट्री है वो तो हमने कभी ओन ही नहीं की और ना बच्चों को पढ़ाई। दूसरी तरफ जो इंडिया के अंदर सैनिटी थी थोड़ी सी कांग्रेस के ज़माने के अंदर, वो हिंदुत्व ने ख़त्म कर दी। अब हिंदुत्व क्या है ये भी हमें समझने की ज़रूरत है। हिंदुत्व एक ऐसी आइडियोलॉजी है, कुछ जो लोग इसमें बिलीव करते हैं, वो हिंदूज जो बिलीव करते हैं कि एवरी पर्सन हु इज़ बॉर्न इन इंडिया, इन इंडस सिविलाइजेशन, जो इस खत्ते में, इस हिंदुस्तान के अंदर पैदा हुआ है, वो बाय बर्थ बाय सोल, वो पैदाइशी तौर पर हिंदू है। ठीक है। और ये एक टेरिटोरियल फेथ है, ये एक इंटरनेशनल या जो है मल्टी नेशनल फेथ है ही नहीं, बियॉन्ड बॉर्डर्स। तो हिंदुज़म के अंदर एक जो हिंदुत्व का फ़लसफ़ा है वो ये है कि वो लोग जो हिंदुस्तान में रहते हैं वो हिंदू हैं, और इसके अलावा अगर वो किसी और फेथ को मानते हैं तो वो इंडियन नहीं हो सकते, या वो अपनी धरती से प्यार नहीं करते। तो इसलिए सबको हिंदू हो जाना चाहिए। तो ये एक हिंदुत्व का कॉन्सेप्ट है। अब मसला ये था कि एक सेकुलर डेमोक्रेसी के अंदर पहले हमें पाकिस्तानी अवाम को भी ये बताना पड़ेगा, असली तारीख बढ़ानी पड़ेगी कि पाकिस्तान बनाया क्यों गया था, हिंदुस्तान को क्यों डिवाइड किया गया था। वो इसलिए कि एक सेकुलर डेमोक्रेसी का जो एक कॉन्सेप्ट था जो अंग्रेज़ों ने दिया, अगर उसमें इलेक्शंस होते तो हिंदू मेजॉरिटी जिसको भी वोट देती वो जीत जाता। हिंदू मेजॉरिटी उस टाइम तो सेकुलर कांग्रेस को वोट दे रही थी, लेकिन जिस तरह आज नहीं दे रही। और अब जो प्रो हिंदुत्व लोग हैं, हिंदू महासभा, आरएसएस और अब बीजेपी और नरेंद्र मोदी स्पेशली, अगर उनको वोट मिलता है जो इंडिया के अंदर उसको सिर्फ इंडियन मानते हैं, जो हिंदू है, हिंदू सनातन धर्म को फॉलो करता है, तो फिर बाकी रिलीजियस माइनॉरिटीज़ का क्या होगा। इसलिए पाकिस्तान बनाया गया कि पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ ना हो, और पाकिस्तान हकीकत में एक सेकुलर स्टेट हो, जैसे जिन्ना ने कहा था कि यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल्स और मॉस्क, द स्टेट ऑफ पाकिस्तान हैज़ नथिंग टू डू विद इट।
कि यहाँ पर मुसलमान मेजॉरिटी में तो होंगे लेकिन वो कुछ ऐसा डिसीजन नहीं लेंगे क्योंकि मुसलमानों के अंदर या पाकिस्तानी नेशनलिज्म के अंदर कोई इस तरह का नैरेटिव नहीं है कि अगर आप पाकिस्तानी हैं तो आपको मुसलमान होना ही ज़रूरी है, लेकिन हमने ये बना दिया। जबकि पाकिस्तान बना ही इस नैरेटिव के खिलाफ था जो हिंदुत्व का नैरेटिव था कि कल को अगर हिंदू मेजॉरिटी प्रो हिंदुत्व लोगों को वोट देते हैं तो फिर क्या होगा। तो क्योंकि अब दे दिया, अब वहाँ पर जो है सेकुलर गवर्नमेंट नहीं रही, तो जब से नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट आई है तो वहाँ पे एक हिंदुत्व प्रो हिंदुत्व जिंगोइज़म है, यहाँ पर एंटी हिंदू जिंगोइज़म हमेशा से ही है। तो दोनों तरफ एक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा एस्केलेट हो चुकी है। प्रॉक्सी वॉर्स दोनों करते हैं, वो जो हिंदुत्व वाले हैं माशाल्लाह वो वहाँ यहाँ बलूचिस्तान के अंदर, और हमारी तो एक पूरी तारीख है कि हमने किस किस लश्कर को सेलिब्रेट नहीं किया यहाँ पे। तो बेसिकली बात ये है, जैसे कि कहा जाता है कि यू कैन चूज़ योर एनिमीज़ बट यू कैन नॉट चूज़ योर नेबर्स। जियोग्राफिकली, कल्चरली, जिन्होंने कहा था कि मैंने तो पाकिस्तान बना के दो भाइयों का डिस्प्यूट ख़त्म किया ताकि वो पीसफुली रह सकें। एक घर के अंदर जब दो भाइयों का साथ रहना मुश्किल हो जाता है तो बेहतर यह है कि वो अलग अलग रहें लेकिन अच्छी तरह मिलें और अच्छी तरह प्यार मोहब्बत से रहें। तो पाकिस्तान बना के उन्होंने डिस्प्यूट रिजॉल्व किया। तो हमें अभी उसी नैरेटिव पर रहना चाहिए, हमें एंटी हिंदू नैरेटिव नहीं बनाना चाहिए। और इसी तरह जो इंडिया के लोगों को भी समझना चाहिए कि ये प्रो वॉर जिंगोइज़म और जो हिंदुत्व की जो अपीज़मेंट है इसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपको अपने फोर फादर्स की फ़िलासफ़ी, नेहरू, अब्दुल कलाम आज़ाद, और जैसा मौलाना का अब्दुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे जब पाकिस्तान बना तो वो तो मुसलमान थे और हमने बस को हिंदू 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 कर दिया। तो जो उनकी असली फ़िलासफ़ी थी उनके फोर फादर्स की, उसको ही फॉलो करना चाहिए और इंडिया को प्योर प्रोग्रेसिव सेकुलर रिपब्लिक के तौर पे ही आगे बढ़ाना चाहिए। और हमें भी एंटी हिंदू नैरेटिव की जगह उस फिलॉसफी पे आना चाहिए जिस पे पाकिस्तान बना था ताकि सब लोग पीसफुली एग्जिस्ट कर सकें। वॉर इज़ नॉट अ सोल्यूशन। थैंक यू।